गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज के सेशन में हम आपके लिए शुरुआत करने वाले हैं डेंटल केयर की। उससे पहले हमने देखा लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा कि कितने तरीके के जो टीथ्स हैं वो हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं आज के समय में दांतों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे दांतों में हो सकती हैं और किस तरीके से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। आवर माउथ कंटेन्स बैक्टीरिया विच आर वेरी हार्मफुल टू अस। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हाउएवर इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर मील्स, यदि किसी भी तरीके से हम हमारे दांतों को साफ नहीं करते, अपने मुंह को साफ नहीं करते आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद में। भाई आप देखते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अगर हम पानी लेकर के अपने मुंह को साफ़ नहीं करते, अपने दांतों को ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते, तो दांतों में कुछ खाने के जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल्स हैं, वो उलझ जाते हैं, वो फंस जाते हैं और वो खाना जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस खाने की वजह से ही हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ्स हैं, उनमें सड़न होना शुरू हो जाती है और उसका जो प्रभाव है हमारे दांतों में देखा जा सकता है। इसलिए हमें खाना खाने के बाद में हमेशा पानी से मुंह साफ करना चाहिए। देन मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू live and grow on the food particles and form a sticky film on teeth called plaque. आफ्टर बहुत सारे बैक्टीरिया, जब हम खाने के बाद अगर अपना दांत साफ नहीं करते, बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जीवित रहना शुरू हो जाते हैं। देन फूड पार्टिकल्स, यानी कि फूड पार्टिकल्स के अंदर जैसे ही खाना वहाँ पर रह जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे दांतों को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फॉर्म स्टिकी फिल्म, और एक चिपचिपा पदार्थ हमारे दांतों पर बनता है जिसे हम प्लैक कहते हैं। प्लैक का मतलब होता है भाई एक तरीके से पायरिया, हमारे दांतों पे पायरिया बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन एसिड्स दैट स्लोली डैमेज ऑफ द टीथ लीडिंग टू कैविटीज़। इस पायरिया की वजह से एक एसिड, हमारे सर्टन एक एसिड है, वो स्लोली हमारे दांतों के अंदर बनता है और वो हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं। ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही हम खाना खाते हैं और अपना मुंह हम साफ़ नहीं करते पानी से, तो दांतों के अंदर कुछ खाने के पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं। उस खाने के पार्टिकल्स जैसे जैसे वहाँ पर सड़ना प्रारंभ होते हैं तो वहाँ पर जो है एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड जो है हमारे दांतों के निचले भाग पर जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्लैक कहते हैं। और प्लैक की वजह से ही, पायरिया की वजह से ही हमारे दांतों से एक तरीके से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, जो मतलब स्मेल उसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जो स्मेल हमें जो है बेकार लगती है। इससे हमारे दांत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कैविटी वहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाती है। व्हेन प्लेक इज़ नॉट रिमूव, अगर उस पायरिया को जल्दी ना हटाया जाए, इट इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द गम्स एंड टीथ एंड हार्डन्स इनटू द लाइम लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड टार्टर। तो अगर इसे ना हटाया गया तो एक्यूमुलेटेड ऑन द गम्स, ये कहाँ पहुँच जाता है, दांतों के जरिए मसूड़ों में पहुँच जाता है। एंड हार्डन द लाइम लाइक सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर, और ये हमारे दांतों पर बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है, बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है, दांतों से नहीं छूटता, और इसे फिर हमें साफ़ कराने की ज़रूरत होती है। इसे टार्टर कहते हैं। दिस लीड टू अ डिजीज़ कॉल्ड पायरिया, इस बीमारी को हम पायरिया कहते हैं। यानी कि जब वो इस तरीके से हमारे दांतों में चिपक जाता है, उसे नहीं छुटाया जा सकता बिल्कुल नॉर्मली, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा पायरिया को हटवाने के लिए, तो इसे पायरिया कहते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम पायरिया हैव शाइनी एंड ब्राइट रेड swollen germs which tend to the bleed easily. People suffering from a पायरिया, जो लोग पायरिया से पीड़ित हैं, जो बीमार हैं पायरिया से, उनके हैव शाइनी एंड ब्राइट रेड swollen germs, उनके जो है
जो गम्स हैं वो फूल जाते हैं और उन पर जो दांत हैं उन पर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे हम पायरे कहते हैं। वी टेंड टू द ब्लीड ईजिली, और हमारे मसूड़ों में से बड़ी आसानी से खून आना प्रारंभ हो जाता है। इनके जैसे ही आप अपने मसूड़ों को वहाँ पर थोड़ा सा दबाते हैं तो उनमें से खून आना प्रारंभ हो जाता है, और दांत की जो निचली, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, दांतों का निचला हिस्सा होता है, उस पर पायरिया जम जाता है जिससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। द पॉइंट शुड बी टेकन केयर ऑफ टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड फॉर मेंटेनिंग डेंटल हाइजीन। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसके द्वारा, जिन्हें अपना करके आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे आपके दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड स्टूडेंट्स इसे क्लियर देखेंगे, इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने दांतों को फिट रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी आइटम्स सच एज चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा। इनके जो चिपचिपे पदार्थ हैं, शुगरी का मतलब होता है जो शुगर मटेरियल्स हैं, यानी कि चीनी जिनमें ज़्यादा होती है, जैसे चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। अवॉइड ईटिंग यानी कि बचिए, ऐसे खाने की चीज़ों से बचिए जो चिपचिपे होते हैं, जिनमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। रिंस योर माउथ विथ सैलिन वाटर आफ्टर एवरी मील। कोशिश करिए अपने मुंह को रिंस योर माउथ यानी कि धोइए या कुल्ला करिए विथ सैलिन वाटर, नमक के पानी से, आफ्टर एवरी मील, खाना खाने के बाद में। खाना खाने के बाद में अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो आप अपने नमक के पानी से वहाँ पर कुल्ला करना चाहिए। ईट फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाँ, कोशिश करिए कि ऐसे फूड आइटम्स आप ज़रूर खाने में लें जिनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा होती है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेवर पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। कभी भी कोई गंदा हाथ की जो उंगली है वो और अनवॉश ऑब्जेक्ट, बगैर धोए हुए जो ऑब्जेक्ट हैं वो माउथ में ना डालें। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है उसे कभी भी मुंह में ना डालें, गंदी जो चीज़ें। क्लियर योर टीथ विद अ ब्रश एंड डेंटल्स फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को ब्रश से या किसी और चीज़ से, मंजन वगैरह से, एट लीस्ट 2 बार साफ करें, सुबह को खाना खाने से पहले एंड इन द नाइट, रात को खाना खाने के बाद में। जब आप सोने जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो यू यूज़ योर ब्रश टू क्लीन योर टीथ। आशा है समझ में आई गई होंगी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही।